मतलब abdominal करा रहे हैं, आपसे कहेंगे इंस्पेक्शन करो या लिवर स्प्रीन किडनी पल्पेट कर लो या फ्लूइड थ्रेड शिफ्टिंग बैलेंस कर लो, आपको बता देंगे आपने क्या करना है। देखो 3 मिनट में पूरा करना मुमकिन नहीं होता, वो एग्जामिनर को भी पता होता है, सही ना। एग्जामिनर आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा जो आप उतने टाइम में ना कर सकें, सही। तो जब भी करते हैं ना आप बताते हैं चलो भी इंस्पेक्शन कर लो, अगर आपने इंस्पेक्शन ठीक कर ली उससे ले दो, आपसे कहेंगे चलो लिवर स्प्लीन किडनी पल्पेट कर लो, वो आपने कर ली ठीक है, और आपसे एक आध और करा लेंगे। तो जिस तरह पिछले वार्ड टेस्ट में इंग्वाइनल हर्निया का लॉन्ग केस आया हुआ था ना, उस पर जो आपके पास आई गेस एग्जामिनेशन वाला स्टेशन था, तो उस पर भी जो इंग्वाइनल हर्निया की एग्जामिनेशन होती है उसमें भी हम बस बेसिक स्टेप्स ही हमने करने होते हैं ना। देखें देखो आपने हर्निया का एग्जामिनेशन करना है, डॉक्टर साहब इस ज़रा बताओ हर्निया का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? क्या काफ़ी पढ़ सकते, पहले पहुँचो तो सही ना। शुरू कैसे करेंगे? कंसर्न ले ली, कंसर्न ले ली, इंट्रोड्यूस करा लिया, पेशेंट किस पोजीशन में होगा? हर्निया का पेशेंट किस पोजीशन में होगा जब आप उसको एग्जामिन करोगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पेशेंट खड़ा होगा, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है आपने। क्यों? देखो हर्निया है जितने भी हैं ना, वो लेटने पे ज़्यादातर हर्निया रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप मरीज़ को लिटा के हर्निया देखोगे तो आपको नज़र ही कुछ नहीं आएगा, उसको पहले खड़ा करवाएंगे। सही ना। अब एग्ज़ाम में भी आप उससे कहेंगे जी कि मैं इसको स्टैंडिंग में एग्जामिन करूँगा, अगर एग्जामिनर आपको मना कर दे कि नहीं छोड़ो आप ऐसे देख लो, फिर ठीक है, लेकिन आप पहले बताओगे कि मैं स्टैंडिंग में एग्जामिन करूँगा। आप पेशेंट खड़ा हुआ है, आपने एक्सपोज कर लिया, आप क्या क्या बताओगे? सबसे पहले इंस्पेक्शन साइट ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग है किधर? इंग्वाइनल एरिया में है, प्रीवियस स्कार में है, अम्बिलिकल एरिया में है, पैराअम्बिलिकल एरिया में है, एपिगैस्ट्रिक एरिया में, प्रीवियस स्कार के एरिया में आप साइट ऑफ स्वेलिंग बताओगे। फिर साइज, फिर शेप, फिर सरफेस, फिर स्किन ओवर स्वेलिंग, फिर विजिबल पल्सेशन, फिर डिस्कलरेशन, फिर कुछ स्कार मार्क स्वेलिंग पे, फिर कफ इम्पल्स, सही ना। ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन पे बतानी है, और ये सारा बताने में कितना टाइम लगता है? 1-8 मिनट लगने चाहिए, सही है। इसके बाद आपको आप पल्पेशन पहले क्या करें? टेम्परेचर पहले नॉर्मल, फिर अब नॉर्मल, फिर टेंडरनेस, फिर इंस्पेक्शन पे आपने अप्रॉक्सीमेट साइज़ भी बताना है। अब आपने टेप निकालनी है और साइज़ मेजर करना है, ठीक है। और साइज़, टेम्परेचर, फिर आप स्किन देखें ओवर द स्वेलिंग, फिर आप फिक्सटी देखें स्किन की, फिर डीपर टिश्यू से फिक्सटी देखें, फिर आप देखें टेंडरनेस देखें, फिर आप देखें सॉफ्ट है, हार्ड है, फर्म है स्वेलिंग, और आखिर में रीजनल लिम्फ नोड देखें। जो स्वेलिंग ज़रूरी नहीं हर्निया हो, स्वेलिंग कुछ भी हो सकता है, सही। हर्निया के 2 फीचर्स होते हैं जो आपने हमेशा करने हैं, एक कफ इम्पल्स और एक रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? पेशेंट से कहेंगे लेट जाओ, हर्निया खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। ना हो तो क्या करेंगे? आपने पेशेंट को लिटाया लेकिन हर्निया रिड्यूस नहीं हुआ, हाँ जी, क्यों डॉक्टर? उससे पूछेंगे कि ये किस एंगल? उससे पूछेंगे नहीं, उसे कहेंगे इसको खुद रिड्यूस करो। हाँ वही मतलब जिस पेशेंट को हर्निया है ना, उसको पता होता है कैसे रिड्यूस होता है, किस एंगल पे, सही ना। वो 1 मिनट में कर लेगा। अगर उससे भी ना हो फिर आपने करना, अगर आपसे भी ना हो फिर इरिड्यूसिबल है, अगर आपसे हो गया तो सही। तो ये, और इसके बाद इंग्वाइनल हर्निया में आपने 2 टेस्ट करने, कौन से? डीप रिंग ओक्लूजन और 3 फिंगर, डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट और सुपरफिशियल 3 फिंगर टेस्ट। 3 फिंगर, ज़िशमैन फिंगर टेस्ट, इसको क्या कहते हैं? ज़ीमन टेस्ट। ज़ीमन टेस्ट।
तो ये आपको ये तो आती होंगी आपको। Yes, sir. और वाले हर्निया का पेशेंट होगा ना वार्ड में, Yes, sir. अभी छुट्टियाँ खत्म हो गई, पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे, Yes, sir. तो आपको प्रैक्टिकली पेशेंट को करके दिखाते हैं। यस सर। सही, तो आपको दिखा भी देते हैं और आपको तरीका बता देते हैं ताकि आप कर सकें। डीप रिंग और बाकी थिक रिंग। टाइम की आप बॉदर नहीं करो, जितना कम टाइम होगा वो आपके फेवर में होगा। यस सर। अभी मैं एग्ज़ाम लेने गया हुआ था एमएस का, वो लॉन्ग केस के लिए 1 आवर टाइम है, 2 एग्ज़ामिनर और 1 कैंडिडेट और 1 पेशेंट। 2 एग्ज़ामिनर बैठ जाते हैं और कैंडिडेट से कहते हैं हिस्ट्री शुरू करो और एग्ज़ामिनेशन करो। हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के लिए आधा घंटा है, जबकि एग्ज़ामिनर बैठे होंगे, वो आपकी एक एक हरकत को नोट कर लें। यस सर। इसके बाद फिर 15 मिनट एक एग्ज़ामिनर के पास और 15 मिनट फिर दूसरे एग्ज़ामिनर के पास आपने क्वेश्चन आंसर करने। 1 घंटे बाद वो आपको पास या फेल इंडिपेंडेंटली मार्क करके चले जाएंगे। यस सर। तो वो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। ये जो 5 मिनट वाला या 6 मिनट वाला लॉन्ग केस है ना, ये तो बहुत आसान है कि 3 मिनट आपने हिस्ट्री ले ली, 3 मिनट आपने एग्ज़ामिनेशन कर लिया और 3 मिनट डिस्कशन कर ली। सही ना? सर ये 3 फिंगर टेस्ट पल्पेशन वाले स्टेप में आ जाएगा ना? ये palpation इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ये ऑस्कल्टेशन। ये इस कल्पेशन पे है। और उसके बाद परकशन ऑस्कल्टेशन करनी है। परकशन भी करनी है और एस्कल्टेशन भी करनी है। परकशन हर्निया की परकशन की क्या वेटेज है या क्या इम्पोर्टेंस है? तो वो पर कोई वेन या आर्टरी पर नहीं, सॉरी। देखो, अगर तो मोमेंटम होगा ना उसमें, यस सर। तो उसकी परकशन कैसी होगी? डल। डल होगी। आप स्वेलिंग है, उसमें मोमेंटम है, यस सर। आप परकश कर रहे हैं, डल होगा। अगर उसमें इंटेस्टाइन है, आप परकश कर रहे हैं, क्या होगा? रेजोनेंट एयर। आपको परकशन से पता चल जाएगा इस हर्नियल सैक के अंदर है क्या। यस सर। इसी तरह परकशन है, अगर कोई भी साउंड सुनाई नहीं दी, मे बी मोमेंटम है, मे बी ओवरी है। यस सर। सही। लेकिन अगर आपको बॉल साउंड्स नहीं दी हैं, स्मॉल गट है या लार्ज गट है, ये ऑस्कल्टेशन। सही है ना? तो आपने परकशन भी करनी है और ऑस्कल्टेशन भी करनी है। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो प्रेजेंट भी आई गेस करना वो एग्जामिनर देख रहा होता है, उसने आपसे जो पूछना है ना, Yes, पूछ लेते हैं। और अगर आप सब ये जल्दी से कर लो तो फिर वो आपको कहते हैं जी कि आप बता दी क्या फाइनल है आपने। तो आप पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। पॉजिटिव। नो स्कार नो प्रोसेसिंग से शुरू नहीं करना। ठीक सर। नो स्कार नो प्रोसेसिंग एंड में बताना। जो मिला पहले जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो बताओ ना। पहले अगर स्वेलिंग है तो बताओ स्वेलिंग है, साइज़ क्या उसका है, कहाँ पर, सरफेस कैसी है, शेप कैसी है, ठीक है ना, वो बताओ पहले। और इसके बाद फिर वो जो नहीं है जो कुछ वो बताओ। तो डॉक्टर ऐसे भी कह रहे थे ये मिड थाई तक एक्सपोज करना होता है एग्जामिनर को, हम कहेंगे हर्निया के पेशेंट बिल्कुल आप सही, उसने बिल्कुल ठीक बताया आपको। हर्निया में आपने कहाँ तक एक्सपोज मिड करना है? थाई तो कहते हैं वो आपने एब्डामन का एग्जामिनेशन में भी वो ब्रेस्ट कहते टू हैं। मिड थाई आपने एक्सपोज करना। वो एग्जामिनर को कहेंगे, फिर बाद में अगर नहीं, एग्जामिनर कह रहे नहीं, नहीं, आप कहेंगे कि मैं एक्सपोज करूँगा, एग्जामिनर आमतौर पे आपको मना कर देता है। यस सर। यदि आपने कंसर्न पार्ट है वो देख लो और मैं उसको डिस्क्राइब करूँ। सर अगर हम मिड थाई तक पहले पेशेंट को फॉर एग्जांपल एक्सपोज करते हैं, उसको उसी पॉइंट मिड थाई पे एक्सपोज करके खड़ा कर स्टैंडिंग में पहले रखना। स्टैंडिंग में रखना अच्छा। सही है ना। लेकिन आमतौर पे वो या तो करवाएंगे तो आपको स्क्रीन लगा के देंगे, वो आइसोलेटेड जगह होती सर ये जो पिछले वार्ड टेस्ट में आया हुआ था हर्निया का पेशेंट की एग्जामिनेशन, उसमें कैसा था सर? मतलब पेशेंट लेटा हुआ था सर, पिछले वार्ड टेस्ट में आया था सर, वो आप ही थे आई गेस हर्निया की एग्जामिनेशन में है। सर? मेरे पास तो नहीं। हाँ एग्जामिनेशन थी आपके पास सर, हिस्ट्री डॉक्टर हारून के पास थी और अच्छा, डायग्नोसिस डॉक्टर तारिक सर के पास थी लॉन्ग केस। आमतौर पे लेटा हुआ है ना, तो उसको बार बार नहीं एग्जाम में उठाते बिठाते, यस सर। तो कहते हैं बस इसी तरह देख लो और 2 टेस्ट करके दिखा दो, डीप रिंग और जीमन टेस्ट बस। जेमेन और दूसरा कौन सा आपने बोला? डीप रिंग ओक्लूजन अच्छा टेस्ट। डीप रिंग, यस सर। ठीक हो गया, वो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।